जय जवान जय किसान साथियों। किसान साथियों, आप सबको मालूम है कि 26 जनवरी को अब की बार ऐतिहासिक गणतंत्र ट्रैक्टर परेड दिल्ली में होने जा रही है। यह परेड अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि देश का अन्नदाता पहली बार 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने वाला है। मेरे किसान भाइयों, मेरी आपसे विनती है कि 26 जनवरी को जिस भी किसान भाई के पास ट्रैक्टर हो, उसका ट्रैक्टर खेतों में नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर चलना चाहिए, ताकि जो ये सरकार आज सत्ता के नशे में चूर है, इसके घमंड को हम चूर चूर कर सके। जो ये सरकार बार बार कहती है कि ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, तो हम 26 जनवरी को इस सरकार को बता देंगे कि ये मुट्ठी भर नहीं बल्कि भारत के करोड़ों किसानों का आंदोलन है, जब 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर होंगे। मेरे नौजवान भाइयों, आपसे एक खास विनती मैं हाथ जोड़ के करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आपके खून में उबाल है, मुझे मालूम है आपके अंदर जोश है। मैं भी एक नौजवान हूं। जोश इस उम्र में नहीं होगा तो क्या बुढ़ापे में जाकर होगा। लेकिन मेरे नौजवान भाइयों, आपके जोश के साथ साथ हमारे बुजुर्गों का होश होना भी बहुत जरूरी है। जब जोश और होश दोनों आपस में मिलते हैं तभी बड़ा बदलाव होता है, तभी बड़ा करिश्मा होता है। हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम सभी एकजुट हैं और शांतिपूर्ण हैं। मेरे भाइयों, आज के दिन पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया हमारी वाहवाही कर रही है, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि लगभग 59 दिन हो गए हैं हमें दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए। कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपाने वाली सर्दी में हमारे लगभग 150 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण हैं। एक पत्ता तक नहीं टूटा है। मनुष्यों की तो क्या बात करें, हमारे आंदोलन में पशु पक्षी भी भरपेट खाना खा रहे हैं। यह हमारी विशेषता है, इसीलिए हमारी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, यह शांति हमारी ताकत है, यह हमारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी भाई की नादानी और नासमझी के कारण हमारी शांति भंग हो गई तो हमारे आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, हम आंदोलन जीतने के बहुत करीब आ गए हैं और हम जल्द ही इस आंदोलन को जीतने वाले हैं और अपने हकों और अधिकारों को लेकर ही अपने गांव में वापस जाएंगे, अन्यथा दिल्ली के बॉर्डरों पर ही अपनी कुर्बानी देंगे। ये बात हम ठान चुके हैं। तो आंदोलन जीतने के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे हम अब तक शांतिपूर्ण हैं, इसी तरीके से हम शांतिपूर्ण रहें। मेरे किसान भाइयों, आपने कल की वो घटना देखी होगी जरूर, जो किसान एकता मोर्चा के पेज से हमने लाइव भी की थी, जब हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो पूरी साजिश के तहत हमारे आंदोलन में गड़बड़ फैलाना चाहता था। हमने उसको मीडिया के सामने पेश किया और उसने बताया कि किस तरीके से बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। और इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। 2 दिसंबर को बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को पकड़ा गया जो आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे। 27 दिसंबर को एक और व्यक्ति पकड़ा गया, राम प्रकाश, जो हमारे आंदोलन में नौजवानों को भड़काने का प्रयास कर रहा था। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, बहुत सारी गलत ताकतें हमारे आंदोलन को बिगाड़ना चाहती हैं, हमारी शांति भंग करना चाहती हैं। हमें ऐसी ताकतों से सावधान रहना है। हमें खुद तो शांतिपूर्ण रहना ही रहना है, इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखनी है कि कहीं कोई किसी गलत ताकत ने तो कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं घुसा दिया है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, आप इस चीज को ध्यान रखना। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से रूट अब तक फाइनल हुए हैं। अगर मैं बात करूं सिंगू बॉर्डर से, तो सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी और वो जाएगी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में, जो बाईपास से थोड़ा सा पहले 1.5 किलोमीटर पहले राइट की तरफ कट जाता है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से परेड जाएगी बवाना, बवाना से परेड जाएगी हमारी कंझावला, कंझावला से वापस कुतुबगढ़ होते हुए आ जाएगी औचंदी बॉर्डर पे। औचंदी बॉर्डर के बाद जो खरखोदा में पीपली गांव के पास जो केएमपी शुरू होता है, वहीं से वो चढ़ेगी और वहां से वापस होके सिंगू बॉर्डर आ जाएंगे। यदि बात करें टिकरी बॉर्डर की, तो टिकरी बॉर्डर से जाएंगे नांगलोई,
नांगलोई से जाएंगे नजफगढ़ और नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर और वहां से फिर केएमपी पकड़ के वापस टिकरी बॉर्डर आ जाएंगे। उसके अलावा यदि बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर से निकलेंगे अप्सरा बॉर्डर की तरफ, आनंद विहार से होते हुए हम जाएंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद जाएंगे दुहाई, दुहाई के बाद दासना और फिर वहां से वापस गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाएंगे। यदि बात करें शाहजहांपुर बॉर्डर और मसानी डैम के पास हमारे जो हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, तो वो वहां से केएमपी पर चढ़ेंगे। उसके बाद वो केएमपी से होते हुए ढासा बॉर्डर आएंगे और वहां दिल्ली में प्रवेश करते हुए वापस चले जाएंगे। यदि बात करें पलवल बॉर्डर की, तो भी वहां पे बात फाइनलाइज हो जाएगी कल तक। हमने वहां कहा है कि हमें बदरपुर टोल से आगे तक दिल्ली में आने दिया जाए और वहां से फिर कोई यू टर्न लेके हम वापस आ जाएं। तो ये परेड किसान भाइयों ऐतिहासिक होनी है। हमने आपको रूट भी बता दिए हैं। बस निवेदन ये है, हमें शांतिपूर्ण रहना है। किसान समाज की जीत निश्चित है। कोई भी ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। बस आप शांति बनाए रखिएगा, यही हाथ जोड़ के निवेदन है। जय जवान, जय किसान, जय भारत।